हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि जो अगर हम लोग के पास मेरे को मल्टीपल स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है, लाइक बेंगलोर में लेना है, मुंबई में लेना है, पुणे में लेना है, और मान लीजिए गुजरात में लेना है, अहमदाबाद में लेना है। ठीक है, तो देखिए मुंबई और पुणे तो महाराष्ट्र में ही आ गया, एक ही स्टेट है, तो इसमें एक रजिस्ट्रेशन में भी काम चल जाएगा। बेंगलोर दूसरा स्टेट है, गुजरात दूसरा स्टेट है, अहमदाबाद दूसरा स्टेट है। तो क्या हम मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? हम एक सिंगल पर्सन है, हाँ ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? मेरे पास तो एक ही पैन नंबर होगा ना, तो वही बोल रहे हैं एक पैन नंबर से हम लोग अलग अलग स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, और सारे स्टेट का जीएसटी नंबर अलग होगा, सब डिफरेंट होगा। मतलब बेंगलोर का अलग जीएसटी नंबर होगा, मुंबई का अलग होगा, पुणे का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा, अहमदाबाद का अलग होगा, सॉरी मुंबई पुणे महाराष्ट्र का अलग होगा। मतलब एक बात समझिए कि जब हम लोग कुछ सेल परचेज़ या कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे ना, तो जब हम लोग रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी में, तो हम लोग को अलग अलग स्टेट का अलग अलग लॉगिन करना होगा। लाइक अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी जो कि जीएसटी नंबर होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के अलग अलग जीएसटी नंबर का हम लोग को लॉगिन करना होगा। हर जीएसटी का अलग यूज़र आईडी और अलग पासवर्ड बनेगा। मतलब अगर हम बेंगलोर का सेल दिखाएंगे तो बेंगलोर का अलग जीएसटी का हम लोग पोर्टल खोलेंगे, महाराष्ट्र का अलग खोलेंगे, गुजरात का अलग खोलेंगे, अहमदाबाद का अलग खोलेंगे। दूसरा चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे ना कि सप्लाई तभी कंसिडर किया जाएगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई होगा। ओके, सेकंड कंसिडरेशन होना चाहिए, और थर्ड क्या था? इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तीन चीज़ पढ़े थे ना कि गुड्स और सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? चलिए जानते हैं। लाइक अगर हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस करवाएंगे ना, सर्विस का इंपोर्ट करवाएंगे, तो विथ कंसिडरेशन, अगर सर्विस ले रहे हैं हम किसी से और कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस पर्पस से यूज़ हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम लोग इसको सप्लाई मानेंगे। यहाँ पे आप देखिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, सर्विस हम ले रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं, तो चाहे हम बिजनेस पर्पस से सर्विस ले, बिजनेस पर्पस के लिए सर्विस ले या नहीं ले, हम लोग हमेशा ही सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है ना, मान लीजिए कि हम सर्विस ले रहे हैं और बिना कंसिडरेशन के सर्विस ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि बिज़नेस के पर्पस से ही लेना होगा, तभी हम लोग सप्लाई मानेंगे। अगर अदर केस के लिए या बिज़नेस का पर्पस नहीं है, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। इसका क्या एग्ज़ाम्पल हम लोग ले सकते हैं? हम लोग जैसे लाइक दुबई है और ये इंडिया है, ठीक है। अब दुबई में जो भी एक इवेंट मैनेजमेंट है, वो शादी सब ऑर्गेनाइज़ करवाता है, ठीक है। तो जो दुबई में एक इवेंट मैनेजर है, उसको हम बोले इंडिया के जो हम हैं, मतलब मी बोले कि देखिए आप मेरे को ना अपना इवेंट मैनेजमेंट का सर्विस मेरे को इंडिया में प्रोवाइड कर दीजिए, और हम ये जो सर्विस ले रहे हैं ना, वो अपनी सिस्टर के शादी के लिए ले रहे हैं। तो मैं जो सर्विस ले रही हूँ वो अपनी सिस्टर के लिए शादी के लिए ले रहे हैं, तो वो तो मेरा पर्सनल यूज़ है ना, ये तो हम बिज़नेस यूज़ के लिए सर्विस नहीं ले रहे हैं दुबई के एक आदमी से। तो
इसमें भी हम लोग सप्लाई ही मानेंगे इसको, इसमें भी जीएसटी चार्ज होगा। क्यों होगा? इसका बस एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन ले रहे हैं, मतलब इसको पैसा देना होगा मेरे को, और कंसिडरेशन देंगे और सर्विस लेंगे, सर्विस ले रहे हैं और कंसिडरेशन दे रहे हैं। दुबई के मान लीजिए एम है, एम को कंसिडरेशन दे रहे हैं और एम से सर्विस ले रहे हैं। और दूसरा एग्ज़ाम्पल क्या है, सेम एग्ज़ाम्पल लीजिए, दुबई का एक वही पर्सन है और इंडिया के मी है और दुबई का एम है, और इससे हम सर्विस ले रहे हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, क्योंकि दुबई से ले रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं। और इसको जो इंडिया के जो पर्सन है वो विदाउट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, फ्री में सर्विस ले रहे हैं इससे। तो अगर ये जो सर्विस हम फ्री में ले रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, अगर ये बिज़नेस पर्पस से है ना, तो इसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। और अगर बिज़नेस पर्पस से नहीं है, नॉट फॉर बिजनेस, तो इसको नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। मतलब समरी आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास, अगर आप हो और आपके पास एक पैन नंबर है और आप मल्टीपल स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो, मल्टीपल स्टेट में अपना फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, तो आपको हर स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और हर रजिस्ट्रेशन का डिफरेंट GSTIN नंबर होगा और सेम पेन पे लेना होगा, क्योंकि आप सिंगल पर्सन है तो सेम पेन ही आपको यूज़ करना होगा, ताकि गवर्नमेंट को ओवरऑल टर्नओवर कैलकुलेट करने में इजी हो, और गवर्नमेंट सेम पेन पे ही अलाउ करेगा। दूसरा कि सप्लाई कब कंसीडर होता है, जब गुड्स और सर्विस का सप्लाई हो, कंसिडरेशन हो और इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। लेकिन इसका क्या एक्सेप्शन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में क्या है कि अगर विथ कंसिडरेशन है और बिज़नेस के लिए ले या नहीं ले, सर्विस ले रहे हैं, कंसिडरेशन दे रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस का हो, बिज़नेस पर्पस के लिए ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, उसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है और बिज़नेस पर्पस के लिए ले रहे हैं तो ही सप्लाई मानेंगे, अदर केस में सप्लाई नहीं मानेंगे। इसमें हम लोग जो दुबई और इंडिया का एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, and hope you like my video, so please subscribe my channel and like for more videos.